हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शरीफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो स्पोर्ट्स की न्यूज के साथ। बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। सबसे पहली जो बात करूंगी वो पिच के हवाले से करूंगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 2 टेस्ट मैच तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हो चुके हैं। अब ये तीसरा और फैसला कुन मैच जो है वो रावलपिंडी में होने वाला है। तो जाहिर सी बात है पिच की तैयारी है, और पिच की तैयारी अपने हिसाब से की जाएगी, क्योंकि होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड का फायदा तो उठाना ही चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं और पिच को किस तरह से तैयार किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। जराये के मुताबिक पिंडी टेस्ट के लिए मैच स्पिनर्स के लिए साजगार बनाने की कोशिश हो रही है, और क्योंकि वजह ये है कि पहले भी इन्होंने कहा था कि हम फ्रेंडली पिच चाह रहे हैं, और फ्रेंडली पिच जाहिर सी बात है होम ग्राउंड पे है तो हम अपने हिसाब से पिच बना सकते हैं। अब पिच को सुखाने के लिए पंखे और हीटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 हीटर्स एक तरफ रखे गए हैं, 3 हीटर्स एक तरफ रखे गए हैं। दोनों साइड पे रखकर जो है वो उसको ड्राई किया जा रहा है, ताकि उसको गर्माई पहुंचे पिच को और वो जल्दी ड्राई हो। इसके अलावा इन्होंने कहा है पिच पर दोनों इतराफ से जो है वो काले कपड़े का इस्तेमाल किया जाएगा। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। काला कपड़ा जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो कोई और रंग का कपड़ा इसलिए डाल। अब सवाल ये होगा जी काला क्यों, तो चलिए ये मुश्किल भी मैंने आसान कर दी और आपको बता दिया ब्लैक इसलिए क्योंकि ब्लैक हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये पिच के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। फिर इन्होंने कहा है कि अब जो है जितने दिन बच गए हैं तो पिच को दोपहर में ढांपा नहीं जाएगा, उसको खोल के छोड़ दिया जाएगा ताकि सनलाइट के थ्रू वो ड्राई होती रहे, और जितना ज्यादा वो सूख जाए उतना बेहतर होगा और उसकी नमी खत्म हो जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम ने तो अपनी प्रैक्टिस आज से शुरू कर दी है, लेकिन इंग्लैंड की टीम कल यानी मंगल से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच जुमेरात से शुरू होगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आईसीसी इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन पीसीबी दुबई पहुंच गए। अब इनके हवाले से जो खबर आई है वो ये है कि अहले सुबह इन्होंने कजाफी स्टेडियम की तामीराती काम का जायजा लिया और फिर उसके बाद लाहौर से वो दुबई रवाना हो गए। और आज जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो है वो आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से भी बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात जो है वो मुतवक्के है। और ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से है, जिसकी खबर मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको दी थी। न्यूज आई है फखर जमान के हवाले से कि क्योंकि उनसे आज जो है वो जवाब तलब किया गया था, शोकॉस नोटिस था, बालन उन्होंने उसका जवाब आज दे दिया। और उन्होंने ये कहा है कि भाई मेरा मकसद जो था किसी को भी टारगेट करना नहीं था, बस मुझे एक चीज नजर आई और मैंने जो है वो कह दी। लेकिन पीसीबी के जानिब से फखर जमान का जवाब देने के बाद ये देखा जाएगा कि इनके दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम में शमूलियत से मुतालिक फैसला क्या आता है। और वैसे तो इनको ड्रॉप कर दिया गया था जो आखिरी खबरें थी उनके हिसाब से, लेकिन दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान जो है वो आज होना है, लेकिन अभी तक तो कोई ऐलान नहीं हुआ है। जैसी होता है जरूर उसको भी मैं शामिल कर लूंगी। ओपनर फखर जमान के बाद कौमी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर भी साबिक कप्तान बाबर आजम के हक में बोल उठे। और हुआ ये कि उन्होंने सोशल मीडिया पे, मतलब साबिक हमारा ट्विटर एक्स जो है उस पे ये हुआ कि उन्होंने लोगों से ये कहा कि अपनी घटिया सोच को आप खत्म करें कि बाबर आजम टीम में नहीं था या वो टीम में नहीं था तो टीम जीत गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि भाई हम बेहतर हिकमत अमली के साथ खेले और होम ग्राउंड का फायदा उठाया, इसलिए हम जीत गए। नौजवान क्रिकेटर एहसान उल्लाह ने ये बयान देकर सबको हैरान कर दिया। उसकी वजह ये है कि उन्होंने कहा कि नसीम शाह भारतीय स्टार फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह से बेहतर हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्विंग और रफ्तार से अपनी पहचान बनाई है। अब ये बात उन्होंने कर दी है। अब ये क्या कहते हैं कि जी मैच जीतने वाली कारकर्दगी पेश कर रहे हैं, लेकिन नसीम शाह जो है मुस्तकबिल के बेहतरीन फास्ट बॉलर बनकर उभरेंगे। तो भाई वो मुस्तकबिल के बनेंगे ना, अभी आपने कैसे कंपेयर कर दिया। ऐसा उन्होंने कहा कि नसीम शाह 2021 और 2022 वर्ल्ड कप में अपनी धाक बिठा चुके हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ अरसे से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब मैंने ये न्यूज पढ़ी तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि वो अभी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे, वजह क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि वो क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप बुमराह की बात करते हैं तो स्टिल वो बेस्ट हैं, स्टिल वो खेल रहे हैं, उनकी कारकर्दगी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कंपैरिजन मेरे हिसाब से तो नहीं बनता है। और ये जो बयान दे रहे हैं एहसानुल्लाह, ये खुद अभी इंजर्ड हुए हैं अगस्त से, और इनको एल्बो इंजरी हुई है और अभी तक इनकी रिकवरी नहीं हुई है।
फखर जमान ने ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट बॉल सीरीज खेलने से माजरत कर ली है और साथ ही उन्होंने कहा है कि फिटनेस की वजह से ड्रॉप करना है तो बेहतर है कि आराम कर लिया जाए, और ये ईमेल उन्होंने बोर्ड को, क्रिकेट बोर्ड को भेज दिया। अच्छा, जहां तक इनकी ये वाला स्टेटमेंट है इसके हवाले से मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि जब ये दौरा एक कर आए थे वापस और उसी वक्त उनसे कहा गया, उन्होंने आराम नहीं किया था और उनसे कहा गया कि जी आप 8 मिनट में 2 किलोमीटर का फासला तय करें, जो कि वो नहीं कर सके। तो उनको फिटनेस में उन्होंने कहा कि आप फिट नहीं है और आप ये नहीं दो। लेकिन थोड़ी सी एक चीज होती है कि एक एथलीट में और एक प्लेयर में बड़ा फर्क होता है, थोड़ा बहुत मार्जिन तो होता है, लेकिन बहरहाल बेहतर फैसला वो कर सकते हैं। और ये जो एक था कि जी 8 मिनट में आप 2 किलोमीटर आप तय करेंगे, इससे ये लग रहा था कि वो खुद ही इनको ड्रॉप करना चाह रहे थे और उनको पता था कि ये 8 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर तय नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट मना करने के बजाय इस तरह से जो है वो एक स्ट्रैटेजी अपना ली गई कि इनको एक टारगेट दे दें, और सबको पता था कि ये टारगेट वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो शायद इसी वजह से इन्होंने ये ईमेल कर दी है और इन्होंने कहा है कि 2 माह का आराम मांग लिया उसमें, और कहा है कि अगर फिटनेस की वजह से ड्रॉप करना है तो बेहतर है कि मैं आराम कर लूं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फखर जमान के रवैये से बहुत नाखुश है, और फखर जमान ने कनेक्शन कैंप में भी डायरेक्टर इंटरनेशनल की शिकायत लगाई थी। अब ये तो वो बिल्कुल स्कूल वाला सिस्टम चल रहा है कि जी मिस की शिकायत लगा दी, अब मिस जो है ना वो फेल कर देंगी हमें, मिस हमें पास नहीं करेंगी, तो मिस की शिकायत कभी भी ना लगाएं, मिस चाहे कुछ भी कर रही हो। तो ये तो फिर इस तरह से तो काम अजीब और गरीब सा हो रहा है। मतलब आप दूसरे वाले आदमी की भी बात सुनेंगे, उसका भी मौक़िफ़ सुनेंगे और उसके बाद जो है वो आप तय करेंगे। इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये जो एक चीज है ना, इनके लहजे से, इनकी बात से ऐसा लग रहा है जैसे इनसे इंतकाम लिया जा रहा है। अच्छा, इसके आगे हम बढ़ते हैं। दौरे ऑस्ट्रेलिया सिलेक्शन कमेटी ने व्हाइट बॉल स्क्वाड फाइनल कर लिया है। ये है कि नए चेहरों को आजमाया जाएगा और उमर बिन यूसुफ, इरफान खान नियाजी, कामरान गुलाम, सुफियान, उसके अलावा मोहम्मद हसनैन की टीम में शमूलियत का इम्कान है, जबकि सऊद शकील, शादाब खान और इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप किया जा सकता है। अभी लिस्ट सामने नहीं आई है, लिस्ट जैसे सामने आएगी तो वो पता चल जाएगा कि वो फाइनल लिस्ट क्या है। अच्छा, और ड्रॉप किए जाने का इम्कान क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि इन तीनों की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी नाक़िस थी, इसी वजह से इनको जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है। जबकि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी की शमूलियत जो है वो मुतवक्के है। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से आराम दिया गया था। आज की स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज जो मैंने आप तक पहुंचाई, और इसके अलावा आप चाहते हैं कि मजीद तबसरे इस तरह से होते रहें और रिपोर्ट्स आप तक पहुंचती रहें स्पोर्ट्स के हवाले से, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। शुक्रिया, यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज।